नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। यत्करोषि यच्छ्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इस श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ में आहुति डालते हो, जो भी दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे ही समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण यह समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य यदि इस बात को अपने जीवन का सिद्धांत बना ले कि वह जो भी कार्य करे वह मुझे ही समर्पित करे, तो उसकी आत्मा कभी भी अधोगति को प्राप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि सृष्टि में जो यज्ञ चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण उसके प्रधान हैं और वे उसके संचालक हैं, और जो भी मनुष्य कार्य करता है वह उस यज्ञ में आहुति के रूप में होता है। इसलिए प्रत्येक अच्छा और बुरा कार्य भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि यदि वह धन एकत्रित करना चाहता है तो उसे धन स्वयं के लिए एकत्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे धन को परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। धन को परमात्मा को समर्पित करने का अर्थ है कि मनुष्य को जन कल्याण के लिए धन एकत्रित करना चाहिए। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण यह भी समझाना चाह रहे हैं कि भगवान किसी वस्तु की अपेक्षा मनुष्य से नहीं करते। भगवान मनुष्य से केवल त्याग और प्रेम की अपेक्षा करते हैं। यदि मनुष्य त्याग और प्रेम प्रभु को प्रदान करता है तो यह प्रभु के लिए सर्वोत्तम भेंट है। भगवान श्री कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि वे ही मनुष्य का आधार हैं और वे ही मनुष्य का आश्रय हैं। इसलिए हमारे पास इस जीवन में भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि संसार का कोई भी कार्य लौकिक कार्य नहीं है। संसार का प्रत्येक कार्य दिव्य है और वह परमात्मा को समर्पित है। कबीर जी कहते हैं कि जब मैं चलता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मंदिर की परिक्रमा कर रहा हूँ, और जब मैं कोई कार्य करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वह कार्य परमात्मा को समर्पित कर रहा हूँ, और जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। इस प्रकार कबीर जी कहते हैं कि मैं सदैव एक निष्ठ होकर परमात्मा का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को यह बात समझने की आवश्यकता है कि वह प्रत्येक कार्य को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करे और अपने जीवन को सार्थक करे। आशा है मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझाया होगा। यदि आपको मेरी श्लोक की व्याख्या अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। ओम श्री परमात्मने नमः। धन्यवाद।